मम्मी पापा के कहने पे मैं यहाँ आ तो गई, लेकिन सासू माँ तो मेरी तरफ एक बार मुड़ के देखी भी नहीं। मैंने पाँव छुआ, उन्होंने आशीर्वाद तक नहीं दिया। और दीदी दीदी तो एक बार मेरे सामने आई भी नहीं। और पापू जी, उन्होंने बस आशीर्वाद दे दिया। हाँ, मैं आई ही क्या करने के लिए इस घर में। सोचो तो मैं खाना बनाने के लिए पूछने गई, तब भी सासू माँ ने नहीं बोला। बाबूजी ने ही कह दिया, बेटा जो किचन में पड़ा हो बना लो। लेकिन जो भी हो, इन्होंने मुझे लेने के लिए गाड़ी भेजी थी ना। माँ ने कहा था कि तुम्हारे हस्बैंड चाहते हैं तुम उस घर में वापस जाओ, तो तुम बेटा जाओ। और मैं आ गई हूँ। शायद ये अच्छे मूड में रहेंगे, इनके आने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। और सासू माँ का क्या, वो आज नहीं कल खुश हो जाएंगी, और नहीं भी होंगी तो क्या करना है। बस ये आएँ और अच्छे से बात करें, और मेरे बच्चे का ध्यान रखें और मेरा भी। और मुझसे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, चाहे कोई मुझसे बोले ना बोले। नहीं सोनम, मैं कल मिलता हूँ तुमसे। लेकिन मीटिंग तो आज हमारी थी ना, और मैंने कितना सब कुछ सोचा था। अगर मिलते तो 2 काम हो जाता। अरे डार्लिंग, तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? मीटिंग कल होगी और भी अच्छी होगी, अरेंजमेंट मैं और बेहतर कर दूंगा। 2 काम क्या, 4 काम करवा लेना, जो करवाना होगा सो करवा लेना। बस अब आज का डिले हो गया तो हो गया, और देखो घर पहुँचते पहुँचते मुझे रात भी हो गई है। चलो कल सुबह मिलता हूँ ऑफिस में। लेकिन सुनो तो, आप ये किससे बात कर रहे थे जी? क्यों, कोई डिटेल देना जरूरी है क्या? और ना ही मैं तुम्हारी तरह कर रहा हूँ कि किसी अरे घर से बात कर रहा हूँ। अरे वो मेरे ऑफिस की एक लड़की है, मेरी जूनियर है, मेरे अंडर काम करती है, उसी को काम समझाना है। उसी के लिए कल उसकी और मेरी मीटिंग है, बस उसी बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे तुमसे झूठ बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तरह मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, ये तुम्हारी तहकीकात अगर पूरी हो गई हो ना, तो लाके मुझे पानी दो और खाना भी दो, रात हो चुकी है, मुझे सोना भी है। सॉरी जी, वो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। मैं ये कह रही थी कि आप कपड़े चेंज कर दीजिए, हाथ पैर धुल लीजिए, मैं ले आती हूँ खाना। मेरी तो मति भ्रष्ट हो गई है, मुझे क्या ज़रूरत थी उनसे पूछने की कि किससे बात कर रहे हैं। वैसे भी ऑफिस में काम करते हैं, 72 लोगों से बात करनी पड़ती है। भाग्य से ऐसी गलती नहीं करूँगी, और मेरे पास तो अधिकार भी नहीं है उनसे कुछ पूछने की, कि मैंने खुद ही गलती कर दी थी पहले ही। मैं अपना मूड अच्छा करती हूँ, और इतना सब कुछ बनाया है, उन्हें अच्छे से खिलाती हूँ, शायद उनका भी मूड अच्छा हो जाए, फिर अच्छे से बैठ के बातें करेंगे। भाभी, माँ के पैरों में दर्द हो रहा है, ये खाना मुझे दीजिए, मैं पहुँचा देती हूँ भैया को। और आप माँ के पैरों को दबा दीजिए जाके अच्छे से। ठीक है दीदी, मैं अभी माँ जी के पैरों को दबा दूंगी, बस ये खाना मुझे दे आने दीजिए उनको, उनको अच्छा लगेगा। आप चाहिए अपना काम करिए, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। ये जो आप नाटक कर रही है ना, ये आपका काम नहीं करेगा, मुझे सब पता है आप क्या करना चाहती हैं। और आप एक बात और जान लीजिए, केवल खाना बनाना और सबको खिलाना यही बहू का कर्तव्य नहीं होता है, और भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, सब निभाइए। मैं दोबारा कहने नहीं आऊँगी कि माँ के पैरों में दर्द हो रहा है। और हाँ, डेली दबाना है, ये नहीं कि एक दिन दबा दी तो ये बस उसके बाद हो गया, रोज़ रोज़ करना होगा। हाँ दीदी, मुझे पता है, और मैं रोज़ दबा दूंगी, आप परेशान मत होइए। मुझे सब पता है कितना आप कर देंगी, क्या मैंने करतूत देखी नहीं है क्या आपकी। लेकिन हाँ, अब की बार तो माँ भी मेरे फेवर में है, कुछ भी नहीं करूँगी, जैसे मन करेगा वैसे करेंगी। अरे, आपने अभी तक कपड़े नहीं चेंज किए? कैसे कर लेता भाई, मेरे कपड़े अपनी जगह पे हैं भी जो मैं चेंज कर लूँ। हटाए किसने मेरे कपड़े, किसने हाथ लगाया मेरे कपड़ों को? गुस्सा मत करके जी, वो मैंने ही आपके कपड़े अलमारी में तय करके ऊपर रख दिए थे, और जो पहनने वाले कपड़े हैं आज जो आपको पहनना है उसे मैंने बाथरूम में टांग दिया था। आप वहीं जाइए, एक बार वॉश हो जाइए और उसके बाद पहन लीजिए कपड़े। मैं तुम्हारे हिसाब से कपड़े पहनूंगा और तुम्हारे हिसाब से मेरे कपड़े रखे जाएंगे, और तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन से कपड़े पहन के सोता हूँ? अब आइंदा मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाना, जहाँ पड़े हूँ पड़े रहने देना, समझी कि नहीं? अपनी यहाँ चलती ना चलाओ, बस खाना बनाओ, खिलाओ और खुश रखने की कोशिश करो। मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। पहुँचते ही अपनी चलती चलाना शुरू कर दी फिर से, इसके हिसाब से सब कुछ करना पड़ेगा मुझे अब। एक तो वहाँ ऑफिस वालों ने नाक में दम कर रखा है, ऊपर से ये औरत घर पहुँचते ही दिमाग खा गई। कम से कम अकेले था तो अच्छा था, जैसे मन करता था वैसे पहनता था, जो मन करता था खाता था और सो जाता था आराम से। पिछली बार जब मैं इनके यहाँ आई थी तब तो ये ऐसे बिहेव नहीं करते थे, अब की बार किस तरह से की बात कर रहे हैं मुझसे। वैसे भी गलती मेरी ही है, इनके सामान को हाथ लगाने से पहले मुझे एक बार सोचना चाहिए था। इनसे बात करती, पूछती कहाँ क्या रखना है, उसके बाद ही मुझे रखना चाहिए था। हाँ, वैसी गलती नहीं करूँगी दोबारा। जाती हूँ, माँ जी के पाँव दबा देती हूँ, उसके बाद आती हूँ फिर। माँ जी उठिए, लाइए आपका पैर दबा देती हूँ मैं। बहुत हो? अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? शर्म नाम की कोई चीज़ है कि नहीं तुम्हारे पास? दरवाजा किसी का नॉक करके आते हैं अंदर, और ऊपर से तुम जिंदा तो रहने नहीं दोगी लग रहा है मुझे। दिन में तो वैसे ही परेशान करके रखती हो जब से आई हो तब से, अब रात में चैन से सोने भी नहीं दोगी। क्यों आ गई हो यहाँ? मम्मी जी, वो मैं आपका पाँव दबाने आई थी, मुझे नहीं पता था कि आप लोग सो गए हैं, गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ, पाँव अपना नीचे करिए, मैं बैठ के दबा देती हूँ। अरे नहीं, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें इतना नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पाँव में कोई दर्द नहीं हो रहा है, समझी कि नहीं? और सोने के बाद मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, अगर टाइम से कर पाओ तो कर दिया करो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इतना दिखावा करने की। और हाँ, और जाते जाते ना वो अपना जहर जैसा बनाया हुआ खाना भी लेते जाना, इतना नमक भर के खाना बनाई है बरहो व्यंजन कहने के लिए, और सब में नमक भर डाली है। नमक ज़्यादा है माँ जी? तब तो मैं इनको भी खाना दे के आई हूँ, ये भी खा भी नहीं पाएंगे। माँ जी, आप अपना पाँव नीचे करिए जल्दी से, उसके बाद मैं दबा के जाती हूँ।
ये कैसे कह रही है कि नमक ज़्यादा है? जब मैंने खाना खाया था तब तो नमक एकदम बराबर था, बहुत बढ़िया खाना था। इन लोगों को इतनी क्या जलन है? जरूर या तो मेरी पत्नी या मेरी बेटी, इन्हीं दोनों में से किसी ने नमक भरा होगा। लेकिन अगर ये भरती तो इसे तो पता ही रहता, इस तरह की बात नहीं करती, सीधे कह देती मुझे नहीं खाना है। ये कारनामा मेरी बेटी का ही होगा, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन इन लोगों के खिलाफ तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। अगर कुछ बोलूँगा तो ये मेरी पत्नी चढ़ बैठेगी मेरे ऊपर, ऊपर से मेरा बेटा भाई कोई बात सुनता ही नहीं मेरी। रहने दो, छोड़ो, आपस में ये लोग समझ लेंगी। अरे तुम जाओगी यहाँ से? क्या चाहती हो? रात भर सोने का भी मन नहीं है क्या? अगर उसने वो जहर वाला खाना खाया नमक वाला, फिर वो सोने नहीं देगा चैन से किसी को भी, ना तुमको ना हम लोगों को। उसका मूड अभी खराब हो जाएगा, फिर घर से भागना भी शुरू कर देगा। तुम आफत हो तुम। नहीं थी तो कितना सुकून था, लेकिन गलती मेरे पति की ही है जो तुम यहाँ आ गई हो। मेरे घर में आग लगा के ना बहुत चैन की नहीं सो रहे हो। लेकिन अब की बार सच बता रही हूँ, अगर मेरे बेटे का मूड खराब हुआ ना तो मैं सीधा तुम्हारी बहू को और तुमको दोनों को निपटाऊंगी इस घर से। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि खाना बहुत अच्छा बना था। तुम्हारे जितना ही तेज नमक मैं भी खाता हूँ, और जब मैंने खाया था तो खाने में कोई ज़्यादा नमक नहीं था। लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है नमक तुम्हारी बेटी ने ही मिलाया है घर में आग लगाने के लिए। लेकिन जो तुम बढ़ावा दे रहे हो अपनी बेटी को, एक दिन खुद पछताओगी। वो बहू के साथ बुरा नहीं कर रही है, अपनी आने वाली जिंदगी के लिए बुरा कर रही है। एक गलती थी बहू की, लेकिन तुम लोगों ने उस तिल का ताड़ बना दिया। इतनी भी बड़ी कोई गलती नहीं थी, लेकिन नहीं, तुम लोग बस उसी का सहारा लेके उसे कितना परेशान कर रहे हो मैं सब जान रहा हूँ। लेकिन ये अच्छे लोगों का काम नहीं है, निहायत ही घटिया और बदतमीज लोगों का काम है जो तुम माँ बेटी कर रहे हो बहू के साथ, समझी? ठीक है, हम लोग बदतमीज रहेंगे। अपना मुंह बंद करिए, उधर मुंह करिए, सो जाइए। ज्यादा मुंह मत खोलिए, समझे? क्या सच में नमक सोनम ने मिलाया खाने में? कि झूठ तो नहीं बोलते कभी। ये तो बहुत गलत किया सोनम ने। बताओ, खाना भी नहीं खा पाई मैं और बेटा भी नहीं खा पाएगा। भगवान जाने कौन सा पहाड़ टूटेगा बहू के ऊपर। ये तो सो गए, इन्होंने खाना नहीं खाया क्या? खाना कुर्सी पे रखा है, क्या करूं? पूछूंगी नहीं, और पूछ के भी क्या करूंगी? उसमें तो नमक भरा हुआ है, खाएंगे तब भी गुस्सा ही करेंगे। रहने देती हूँ, मैं भी चुपचाप सो जाती हूँ। अब मैंने भी खाना नहीं खाया, घर से ही खा के आई थी। खाने के बाद भी किसी ने मुझसे खाना नहीं पूछा, और शाम को सोचा था खाऊंगी इनके साथ, वो भी नसीब नहीं हुआ। मेरा बच्चा बेचारा पेट में भूखा है, इसके लिए मुझे कुछ तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन ये तो बिना खाए ही सो गए। शायद नमक ही ज़्यादा होगा, एक आध बाइट लिया होगा इन्होंने, इन्हें पता चल गया होगा और सो गए। कम से कम कलेश तो नहीं कर रहे हैं। मैं भी सो ही जाती हूँ, भले ही भूखे हूँ। रात भर किसी तरह कट जाएगा, सुबह अच्छे से बनाऊंगी और सबसे पहले इनको खिलाऊंगी और फिर खुद भी खाऊंगी। मैंने खाना बनाते समय नमक सोच समझ के डाला था, तेज़ नहीं होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। और मैंने चेक भी नहीं किया। चेक कर लेती तो माँ जी गुस्सा हो जाती अगर जान जाती। लेकिन आगे से मैं चेक कर लिया करूँगी। अपने कमरे में ले आऊँगी सब्जी बना के, यहाँ जरा सा चख लूँगी, उसके बाद ले जाके कटोरी धुल के रख दूँगी। माँ जी को पता भी नहीं चलेगा ऐसे, और मुझे अंदाज़ा भी लग जाएगा नमक कैसा है। वरना ऐसे ही बात बात होगा तो ये बिना खाए सोएंगे और माँ जी भी गुस्सा ही करेंगी। सुनो पूनम, मेरे पास आओ जरा, माफ़ कर देना मुझे। मैं जरा गुस्से में था, ऑफिस में थोड़ा परेशान हुआ था, फिर आते ही थोड़ा तुमने मेरी चीज़ें डिस्टर्ब कर दी, इसलिए मैंने गुस्सा कर दिया। मेरे करीब आओ। आप अभी जाग रहे हो? मुझे लगा आप सो गए हो और आपने खाना भी नहीं खाया। मुझसे गलती हो गई जी। नमक तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं ऑफिस से खाना खा के आया था और तुमसे गलती से मैंने कह दिया कि खाना पानी लेकर आओ, और जल्दी जल्दी के चक्कर में। और चलो सो, आराम करते हैं। तुम इतनी दिनों के बाद मिली हो मुझसे, हम मेरी रात स्पेशल बना दो। चलो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसा जी, आप सो जाइए। डॉक्टर ने मना किया है ये सब करने के लिए। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी प्रेगनेंसी थोड़ी क्रिटिकल है, आप ये सब नहीं कर सकते हो। आप आराम से लेटिए, मैं आपका पाँव दबा देती हूँ और सो जाइए। प्रेगनेंसी क्रिटिकल? ये क्या होता है भाई? ये डॉक्टरों के चोचले हैं, समझी? चुपचाप लेटो। नहीं जी, वो मैंने आपसे बताया नहीं। डॉक्टर ने बोला था कि मेरे यूट्रस में पहले से ही गांठ था, ऊपर से बेबी भी कंसीव हो गया है, वही प्रॉब्लम है। देखो पूनम, वैसे हर लेडीज़ को डॉक्टर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताते ही हैं। किसी को कहते हैं कि ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं चढ़ो उतरो, प्लेसेंटा नीचे इम्प्लांट हुई है, किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को वजन उठाने से मना करते हैं, किसी को झुकने से मना कर देते हैं, किसी को काम करने से, किसी को पूरा बेड रेस्ट बोल देते हैं। मुझे भी पता है डॉक्टरों की लैंग्वेज, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड दोस्त हैं डॉक्टर हैं। लेकिन मुझे अच्छे से पता है ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। जितने अच्छे से काम करोगी और जितने सही से रहोगी वही सही रहेगा। और रही बात अगर ऐसी प्रॉब्लम थी तो तुम्हें आगे कंटिन्यू करने की क्या जरूरत थी प्रेगनेंसी? आप कैसी बातें कर रहे हो जी? मुझे क्या ज़रूरत थी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की? इतना सब कुछ हुआ आपके और हमारे फैमिली के बीच में, हम भूल गए। कितना ट्राई किया था मम्मी पापा ने आपसे इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन मैंने ही चाहा था। डॉक्टर तो बोल रही थी कि ऑपरेशन कर देते हैं, लेकिन मैंने ही कहा मुझे इस बच्चे को दुनिया में लाना है। उसका कारण जानते हैं आप? डॉक्टर ने बोला था जो यूट्रस में गांठ है उसे रिमूव करते समय ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो यूट्रस भी निकालना पड़ेगा, और मैं फिर कभी माँ नहीं बन सकती थी। मैं कभी ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि कभी मैं माँ नहीं बनूँ। और आप भी सोचो, हमारी तो बसी बसाई दुनिया ही उजड़ जाती ना। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, इस बार मेरा साथ दे दीजिए। इस बच्चे को मुझे दुनिया में लाना है। प्रॉब्लम्स बहुत होंगी, लेकिन अगर आप मेरे साथ रहोगे
तो शायद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। शुरू से तुम्हारा साथ ही तो देता आया हूँ पूनम, ये जानते हुए भी कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था, उसके बाद भी मैं तुम्हें अपने घर में ले आया हूँ, वो भी सम्मान से। और ऊपर से तुमने इतनी बड़ी बात और छुपा ली, यूट्रस में गांठ है। इस बारे में आपसे बात करने के लिए हम लोग फोन तो कर रहे थे। मैंने अभी तो क्या अभी तो पूनम, अगर उस टाइम हमने फ़ोन नहीं उठाया तो नहीं उठाया, लेकिन उसके बाद हम मिले थे ना ये जांच करवाने के लिए कि बच्चा किसका है। उस टाइम तो तुम मुझे बता सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो चीज़ें छुपाने की आदत है ना, शुरू से झूठ बोलती आई हूँ, अभी भी झूठ का ही सहारा लोगी ना। ऐसी बात नहीं है जी। मैं बताना चाहती थी, लेकिन उस बात का क्या मतलब, जब मैं बच्चा चाहती हूँ, अपने रिस्क पे मैंने इस बच्चे को इस दुनिया में लाने की कोशिश की है। अब तो गांठ का क्या मतलब है? और डॉक्टर ने भी कहा है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बच्चा अगर अच्छे से विकसित होगा तो गांठ दब जाएगी अपने आप। बस हमें टाइम टाइम से चेक करवाना होगा और दवाई लेनी होगी और ध्यान रखना होगा बस। अब आप उस बात के लिए गुस्सा मत करिए, और बाकी आगे से मैं कोई चीज़ नहीं छुपाऊंगी आपसे। चलो जो भी हो, अब सो जाओ, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है, तुम्हारी तरह घर में नहीं पड़े रहना है। पूरा दिमाग खराब कर दिया तुमने। कहीं मैंने मम्मी पापा का बात मान के गलती तो नहीं कर दिया? ये जिस तरह से बात कर रहे हैं, मुझे लगता है मुझे इस घर में वापस नहीं आना चाहिए था।